श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण मात्र से ही, इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को प्रभाव से जातक को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का भी विशेष महत्व माना गया है। यह दिन 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव होता है का आखिरी दिन होता है। मान्यता के अनुसार यदि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है अनंत चतुर्दशी व्रत का उपवास पांडवों ने भी रखा था। जब पांडव जुए में अपना राज्य हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत युद्ध के में विजयी हुए। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिल गया था। दोस्तों, अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, तो बड़े ध्यान से मन से भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिनका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। उस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी इस अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधिवत पूजा किया, व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत का प्रचलन हो गया। तो दोस्तों, व्रत कथा के अनुसार 14 गांठ वाला रक्षा सूत्र हाथ में बांधने से मन की सभी कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस कथा का श्रवण करें या फिर सभी को सुनाएं। इस कथा के श्रवण करने से या सुनाने से आपकी मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्ते।